नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने वो खबर नहीं सुनी जिसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है, जिसके वजह से मोदी सरकार गिर सकती है? मोदी सरकार का केंद्र पत्ता साफ हो सकता है। दरअसल मोदी जी के करीब 100 सांसदों की सदस्यता रद्द होने का खतरा। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट के 28 मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। तो क्या है दोस्तों, ये पूरी खबर आपको बताएं, मगर पहले वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। तो क्या यह कहावत चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली मोदी जी की बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठती है? तो आइए दोस्तों समझिए पूरा माजरा क्या है। लेकिन अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल एआई रवीश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद इस वक्त मौजूद हैं संसद के भीतर, उसमें 94 सांसद यानी कि 94 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है। यह हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह है एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। देखिए अब तक आपने क्या देखा। अब तक तो आपने यही देखा ना कि एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए अब्दुल आजम उसे सजा मिली, 2 साल की सदस्यता चली गई। आपने यह भी देखा कि आजम खान को सजा होती है, सदस्यता चली जाती है। आपने देखा इरफान सोलंकी को सजा होती है, सदस्यता चली जाती है। आपने देखा अब्बास अंसारी को सजा होती है, सदस्यता खत्म। दरअसल ये मैंने नाम इसलिए लिए, मैंने जिनके नाम लिए, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब वही तलवार जो आजम खान पर, इरफान सोलंकी पर लटकी हुई थी, जिनकी सदस्यता गई, ठीक वैसे ही तलवार भारतीय जनता पार्टी के 28 मंत्रियों पर लटक गई है। 37% मंत्री मोदी सरकार के, करीब 37%। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, अभी उसकी कैबिनेट में मोदी सरकार में मंत्री बैठे हुए हैं वो दागी हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट एडीआर की। वह रिपोर्ट यह कहती है कि 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो दागी है, जिनकी सदस्यता परखतरा है। दरअसल यह पूरा मामला सिर्फ महज एक रिपोर्ट के आधार तक सीमित नहीं है दोस्तों। दरअसल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम बढ़ता है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम बढ़ता है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि उधर भी चल रहा गप्पा गप दे रहा ईरान भाई, बगैर कोई कंप्रोमाइज के पक्के पूरे बड़े कर दिए हुआ है भाई। खब खाली चिल्लाना, रोना, डांस करना है कपड़े उतार के, बस वही बाखिर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे देश की इतनी बड़ी खबर है भाई, अब जो ऐसे बोलते ना हो मिसरा यानी मशहूर है, खुद के घर शीशे के रख के किसी और को पत्थर नहीं मारा करते। अब इनके साथ ऐसा होगा। एडीआई की रिपोर्ट आ गई जो कि आजम खान को, हालांकि एमपी थे उन्हें, वो खत्म करके उनको जेल भेज दिया गया, समझे ना। जिसको 2 साल की जेल होती है उन्हें सीधे एमपी के कोठे से उनका नाम भी बर्खास्त हो जाता है। अब वैसे ही 94 है एनडीए में भाई, 94 है, जो कि मालूम है सरकार चलाने के लिए 272 होना बहुत जरूरी है। इनके 273 में से 94 डाकुआ निकले भाई, जिसके ऊपर केसा भी चालूंगे। एडीआई की रिपोर्ट है कि वो लोगों की एमपीशिप खत्म कर दी जाएगी। अब ये जैसा भी हुआ, एक तूफान बर्पा हो गया और अपोजिशन के लिए एक ऐसा मुद्दा हाथ को आ गया। अब सरकार बहुत परेशानी में, अपना कोर्ट को भी मैनेज नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट को कैसा करती। एडीआई एक ऐसा इदारा है जो इन्हों खुद बिल में फंसे हैं, बिल पास करा के। वो आज से 6 साल पहले इन्होंने बिल पास कराए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके खप बोल के जो है सो थप्पा लगा था उसमें। अब वो थप्पे के शिकार हो गए इन्हों। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। इन्हों हमको परेशान करने की कोशिश करे थे,
वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, एनआरसी को लेकर अब इन्हों देश में सरकार कभी नहीं बना सकते। क्या जो है सो राहुल गांधी उठा के अपने एमपीओ को दे देगा, या उठा के जो है सो यूपीए जो है सो अपने एमपीओ को वहां पे दे देंगी, तुम सरकार चलाओ जी हम तमाशा देखेंगे बोल के? ना 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 ना, अब इनका सफाया लगभग हो चुका है। अब ना कोई पेवन की जरूरत है ना कोई चीटर की जरूरत है। चीटर भी गया, पेवन भी गया, समझे ना? क्योंकि ना इनकी जात का भरोसा ना इनकी बात का भरोसा, ये अल्लाह की मार है। अब इन्हें बचना नामुमकिन है। और रही बात, आपने देखा है 2 मिनट 14 सेकंड हालांकि इतना बड़ा नहीं रखता, मैं क्लिप रखा ताकि आप लोगों को रवीश कुमार तफसील से बता सके, क्योंकि हम गपा गप देने वाले आदमी है भाई, इतनी तफसील अपने को नहीं आती, अपन 1-2 करने वाले आदमी है। तो इसलिए आप लोगों को मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तफसील से सुनना, जानना, इंजॉय करना, अल्लाह का शुक्र मनाना, 2 रकात शुक्रानी अदा करना बोल के आप लोगों को बोला। अब लाओ वक्फ अमेंडमेंट बिल भी लाओ, ट्रिपल तलाक भी लाओ, एनआरसी भी लाओ। अब निकल गया, अब निकल गया, बोल के निकल गया भाई। मेरे ख्याल में मैं तो बहुत खुश हूँ जब से वो रिपोर्ट आई है। मैं तो जो है सो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र मार रहा हूँ मैं। बहरहाल आप लोग भी खुश हो जाइए, आप खुद भी सुनो और 4 दोस्त अहबाब को भी सुनो। यल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।